हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत बाजपेयी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के फोर्थ वीडियो में। गाइस, लीड जनरेशन की ऑलरेडी 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको अट्रैक्शन मार्केटिंग के बारे में। और लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था कि मैं अट्रैक्शन मार्केटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा, जिसमें 4 पार्ट्स इस प्रकार से थे कि फर्स्ट में पर्सनल ब्रांडिंग, सेकंड में आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट, थर्ड में ऑप्टिमाइजिंग योर फेसबुक प्रोफाइल एंड फोर्थ में कंटेंट मार्केटिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। तो गाइस, सब कुछ आप डिटेल में जानेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में होता क्या है। पहले इसका ब्रीफ जानेंगे एंड उसके बाद फिर आप ये जानेंगे कि किस प्रकार से आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जरूर बोलेंगे कि जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं उनका इंप्लीमेंट जरूर करें अपने ऊपर। अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट एब्सोल्युटली मिलेगा। गाइस, आप थर्ड वीडियो पर जाके एक कमेंट देख सकते हैं। कुलदीप भाई जी, उन्होंने एक कमेंट किया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कमेंट। इन्होंने लिखा था, थैंक यू सो मच प्रशांत भाई, आपकी फर्स्ट 2 वीडियोस को देखकर इंप्लीमेंट किया और 70% रिजल्ट मिले, वो भी फ्री में। तो एक्चुअल में गाइस ये होता है, अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं अपने ऊपर तो उनका 100% आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो भाई फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपने चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम अट्रैक्शन मार्केटिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग ही पर्सनल ब्रांडिंग से होती है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हैं तो अट्रैक्शन मार्केटिंग का कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब आप लोगों को अपने बिजनेस की तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन को बिल्ड करना, जिससे लोग आपको वैल्यू दें, आपके साथ बिजनेस करना चाहें। गाइस, अट्रैक्शन मार्केटिंग को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका ये कि योर बिजनेस एंड योर ब्रांड इज ओनली यू। मतलब आपका जो ब्रांड है और आपका बिजनेस आप खुद है। यहाँ पर आप कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं और किसी नेम से आपका बिजनेस नहीं है। मतलब आपके जो लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपके बिजनेस को आपके थ्रू जानती है। इसका मतलब ये नहीं है आपका कोई पर्सनल बिजनेस हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हो, या आपका अगर कोई भी बिजनेस पर्सनल है तो तब भी मतलब आप पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे तो लोग पहले आपको जानेंगे एंड आपके थ्रू आपके प्रोडक्ट को जानेंगे। सेकंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग योर ब्रांड। आपको सबसे पहले तो अपने ब्रांड को अंडरस्टैंड करना है कि आप एक्चुअल में किस ब्रांड पर वर्क कर रहे हैं, या आप क्या चाहते हैं ऑडियंस से कि ऑडियंस आपको किस ब्रांड के नेम से जाने। मतलब किसी ब्रांड के जैसे उसने नाम लिया, सपोज दैट एफिलिएट मार्केटिंग का नेम लिया, तो उस नेम के लेने के साथ ही आपके ऑडियंस के माइंड में तुरंत आपका नेम आ जाए, इस तरीके का। गाइस, एक्चुअल में अट्रैक्शन मार्केटिंग या ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब सबसे पहले आपको खुद को प्रमोट करना होता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने से पहले। मतलब आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल होगी या कहीं पर भी सोशल मीडिया प्रोफाइल होगी, तो वहां पर आप बिजनेस को बाद में प्रमोट करेंगे। सबसे पहले आपको खुद को प्रमोट करना है, जिससे लोग आपको जाने आपके बिजनेस के नेम से। मतलब आपको बिजनेस प्रमोट करना है, उसके लिए आपको एक बिजनेस पेज बनाना है फेसबुक पे, उसके थ्रू आप प्रमोट करेंगे। थर्ड पॉइंट, पीपुल ज्वाइन पीपुल और पीपुल डू बिजनेस विद पीपुल। मतलब जो लोग होते हैं वो लोगों से मिलकर ही बिजनेस करना पसंद करते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तब जाके उनसे मिलकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। सो दोस्तों, आप जानते हैं बेनिफिट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो 5 पॉइंट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट में आता है ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। मतलब जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। आपकी ऑनलाइन मार्केट में एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। मतलब जो भी लोग कोई काम करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड या आपके निश से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, तो वो पहले आपसे सजेशन लेना पसंद करते हैं। वो आपको एक वैल्यू देते हैं। वो समझते हैं कि अगर आपसे सजेशन लेंगे तो आप उन्हें कभी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएंगे। सेकंड, बिल्ड योर नेटवर्क। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन या अट्रैक्शन मार्केटिंग से आप अपना अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स। जब आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं, तो लोग अपने मन से आपके बिजनेस की तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, अगर वो 500 रुपीज की भी है और 1000 रुपीज की भी है, लेकिन आप अगर उन्हें 1000 का सजेस्ट करेंगे, आप उन्हें उनके बेनिफिट्स बताएंगे कि अगर आप 1000 में इस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, 1000 वाली प्राइसिंग में इसको ले रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स होगा, तो वो आपको इतनी वैल्यू दे चुके हैं ऑलरेडी कि वो आपके बोलने पर ही उसको प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कस्टमर्स को या अपने डाउनलाइन को या अपनी ऑडियंस को गलत राय दें। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब जब एक बारी आपका ऑडियंस बिल्ड हो जाता है, आपके बहुत सारे
कस्टमर बिल्ड हो जाते हैं, आपका अच्छा खासा ट्रैफिक बिल्ड हो जाता है, तो मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप एब्सोल्युटली कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस के बाद आप दूसरा बिजनेस भी उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी सर्विसेज को या कोई भी प्रोडक्ट को दोबारा भी उनके साथ सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि पर्सनल ब्रांडिंग को एक्चुअल में करें कैसे। तो गाइस पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें, इसको बताने से पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनको पहले आप खुद से करें, जिससे पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से इसको कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर। मतलब आप खुद को किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं, मतलब लोग किस तरीके से आपको जाने, किस चीज के लिए आपको जाने, किस चीज के लिए आप फेमस हो। सेकंड चीज, इफ समवन सेज योर नेम व्हाट डू यू वांट देम टू थिंक ऑफ। मतलब जैसे अगर कोई आपका नेम ले तो आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब आपके नेम के साथ क्या चीज विजुअलाइज हो। मतलब जैसे ही किसी ने आपका नेम लिया तो आपके नेम के साथ उसके माइंड में क्या चीजें आए हैं। जैसे मेरा नाम अगर कोई ले प्रशांत बाजपेयी, तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो ये सारी चीजें उनके माइंड में आ जाए। उसी तरीके से आप खुद के लिए आप सोचिए। थर्ड चीज, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व। मतलब आप अपने कस्टमर या ऑडियंस या ट्रैफिक की किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं मनी मेकिंग वीडियोस बनाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस बनाता हूँ, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं। एंड फोर्थ चीज ये है कि बी मोर लेजर फोकस्ड एंड वेरी स्पेसिफिक। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर माइक्रो निश पर वर्क करना है, आपको बहुत सारे ह्यूज ट्रैफिक या ह्यूज निश पर वर्क नहीं करना है। तो अभी जानते हैं कि कैसे आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, बिल्कुल केयरफुली आप देखिए और पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए और इंप्लीमेंट भी करना है आपको। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि बिल्ड योर फाउंडेशन। आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशन, अपने बेस को मजबूत करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर पैशन एंड इंटरेस्ट। मतलब आप किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस फील्ड में आप पैशनेट है, उस फील्ड में ही आपको वर्क करना है। ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं तो आप भी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने लगे हैं। आपको ये देखना है कि किस फील्ड में आपको ज्यादा नॉलेज है या किस फील्ड में आप ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, किस फील्ड में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है। सेकंड चीज, चूज योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी है। वो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया कि किस तरीके से आपको ऑडियंस को चूज करनी होती है। एंड थर्ड चीज, ऑप्टिमाइज योर पर्सनल ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को बनाए रखना होगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। फोर्थ चीज, कंटेंट स्ट्रेटजी। मतलब जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं उसको एक स्ट्रेटजिकल फॉर्म में आपको पोस्ट करना है। फिफ्थ चीज, बिल्ड अ कम्युनिटी। आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम एक कम्युनिटी बनानी है या एक मेंबरशिप एरिया बनाना। अगर आप मेंबरशिप एरिया नहीं बना सकते वेबसाइट का तो कोई बात नहीं, आप फेसबुक कम्युनिटी या फिर नॉर्मल अगर वे में बात करें तो आप फेसबुक ग्रुप भी एक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आप पहले अट्रैक्शन मार्केटिंग करिए, आपके बहुत सारे जब फ्रेंड्स हो जाए, बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, तो उस सेम नीड से रिलेटेड आप एक कम्युनिटी बनाइए और एक ग्रुप बनाइए, जिससे लोग आपको और ज्यादा वैल्यू दें और आप एक बार में ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट, इस टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।